सोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं। अब सोनोमीटर का प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं बट ये समझ नहीं आता सोनोमीटर वर्क कैसे करता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से वीडियो से कि एक्चुअल में सोनोमीटर असल में वर्क कैसे करता है। तो देखिए सोनोमीटर का सिंपल गेम होता है स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन। स्टैंडिंग वेव्स जब स्ट्रिंग दोनों एंड्स में अपने कनेक्टेड रहती है तो किस तरीके से लूप्स बनाती है, आपके सामने एक टेंटेटिव एक एनिमेशन दिख रही होगी जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। अब इसका एक रियल लाइफ एनालिसिस या रियल लाइफ डायग्राम देखें तो देखिए यहां पर एक ये आपका सोनोमीटर का पूरा सेटअप है जिसमें एक ये वायर रहता है और ये वायर यहां पे एक पर्टिकुलर मास से अंडर टेंशन जनरेटेड रहता है। अब होता क्या है, यहां पे जैसा एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर रखा है, स्कूल्स के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करते हैं और इसके पास लाते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके इसके पास लाते हैं तो इसमें स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स आप सब जानते हैं एक नोडल पॉइंट होता है, एंटी नोडल। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा। और ये वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है और इसको आप एंटी नोडल पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसी हिसाब से एक पेपर क्लिप रखते हैं हम बीच में, पेपर क्लिप बीच में रखेंगे तो वो जंप नहीं करेगी अगर वहां नोड बन रहा है, और अगर बीच में एक एंटी नोड क्रिएट हो गया तो वहां पे पेपर क्लिप जंप कर जाती है और उस हिसाब से आप नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट करते हो और इसके तहत आप स्पीड ऑफ साउंड पता करते हो। तो आइए देखिए होता क्या है एक्चुअल में। जैसा कि आप जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं एक स्ट्रिंग पे जो कि कनेक्टेड है दोनों एंड में, तो उसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड पता होना चाहिए जो कि कितना हो जाता है जब दोनों एंड्स पे नोड बने, बीच में एंटी नोड, यानी आधा लैम्डा बन रहा है लेंथ में। तो देखिए पूरा डेरिवेशन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लैम्डा 1/2 हो जाती है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 12 हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो होती है वो v अपॉन लैम्डा होती है, तो f1 की वैल्यू v/12 हो जाएगी इस सिनेरियो में, और वेलोसिटी आप अंडर रूट ऑफ t/न्यू से निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो उस हिसाब से आप यहां पे रिलेट करके प्रॉपर अपनी वैल्यू बता सकते हैं जितना भी होगा। उसके बाद इसमें आप सेकंड हार्मोनिक का केस देखिए, फर्स्ट ओवरटोन जो बनता है ये बनता है, ऐसी थर्ड हार्मोनिक जो बनता है, और ऑल इन ऑल nth हार्मोनिक का जो फॉर्मूला बनता है वो आ जाता है लैम्डा इन 12/n, या फ्रीक्वेंसी आ जाती है nv अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सोनोमीटर में। अगर आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है तो कहीं ना कहीं रेंज आउट करेगा आपके स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन ऑन अ स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड एट बोथ एंड। तो ये पूरे के पूरे केसेस आप लोगों को पता होने चाहिए कि स्ट्रिंग कनेक्टेड एट बोथ एंड उसमें सारे हार्मोनिक्स बनते हैं और किस हिसाब से नेमिंग होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है अवेलेबल इन इंडिया, और ये अभी आप लोगों को स्ट्रेट अवे 4199 यानी 4200 में मिल रही है, जो कि 10,000 इसकी एमआरपी है। अगर आप कोड लगाएंगे आदर्श 40 तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी जिसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में खास बात यह है कि इसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता है, अगर आप लोगों को एनालिसिस आपका चाहिए कि आप लोगों ने टेस्ट कैसा अटेम्प्ट किया है, तो सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। कोड लगाएगा आदर्श 40 तभी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अराउंड 58% का डिस्काउंट है, 40 पे मत जाइएगा, 40% डिस्काउंट नहीं है, 58% डिस्काउंट है। तो आपका स्ट्रेट अवे प्राइस 4200 का हो जाएगा। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।